हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो क्रियात्मक समूह थे, क्रियात्मक समूहों का या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के नियम बता दिए। अब उसी नियम के आधार पर जितने भी कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह हैं उसके बारे में पढ़ाना है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात कि जिनको परमानेंट वीडियो चाहिए वो आप सब्सक्राइब कर लें, अपना सब्सक्राइब करके अपना पढ़ें। और यहाँ पर पढ़ेंगे तो पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH और पूरा लग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल पहला ग्रुप होता है, इसका सूत्र होता है COOH। इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न क्या होता है ओइक अम्ल। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला लिखेंगे HCOOH, इसका नाम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखवाया गया था कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। और दूसरी बात कि कार्बन श्रृंखला की जब लंबी श्रृंखला चुन लेंगे तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें कार्बन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो कार्बन की संख्या ज्ञात करने के पश्चात उस कार्बन के हिसाब से नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन संख्या कितना है, एक है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन से क्या होता है मेथ। और फिर इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। अब फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यह क्या है कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी कि यह क्रियात्मक समूह है। तो यह क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम है। तो इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल, यहाँ पर जोड़ेंगे अनुलग्न ओइक अम्ल। अब यहाँ पर अगर ओइक अम्ल नहीं जोड़ते हैं, अगर कार्बोक्सी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सी एथेन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो यह हो जाएगा कार्बोक्सी एथेन, इसका नाम हो जाएगा। अगर जोड़ के लिखेंगे तो मेथेन हो जाएगा। अब फिर ओइक अम्ल जोड़ेंगे इसी में तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से अगर पूर्व लग्न जोड़ेंगे तो पूर्व लग्न में हो जाएगा कार्बोक्सी मेथेन।
जो कार्बन संख्या होता है वह होता है जनक श्रृंखला। जो लंबी श्रृंखला होती है वह होता है जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला के नाम के पहले, अब यह जनक श्रृंखला हो गया, इस नाम के पहले लिखेंगे तो पूर्वलग्न जोड़ना होगा, और इस नाम के बाद लिखेंगे तो वह अनुलग्न जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH यहाँ पे CH3 COOH। इसका साधारण नाम अगर देखेंगे, साधारण नाम इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। यह साधारण नाम होगा, फार्मिक अम्ल, यह होगा साधारण नाम। फार्मिक अम्ल क्या होता है? साधारण नाम होता है। तो यह जो फार्मिक अम्ल होता है यह लाल चींटियों में पाई जाती हैं। जो लाल चींटियाँ होती हैं उसी में, उससे फार्मिक अम्ल की मात्रा अधिक निकाली जाती है। इसी की वजह से वह लाल चींटियाँ काट लेती हैं तो फूल जाता है और काफ़ी दर्द भी होता है, इसी फार्मिक अम्ल की वजह से। अब यहाँ पर इसका साधारण नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और अगर IPAC नाम लिखेंगे इसका तो IPAC नाम में यह हो जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एथ। 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एथ। अब यह 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एन लगता है। प्लस COOH के लिए क्या होता है? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है। तो यह पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसमें देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन गिनती अगर करेंगे तो इधर क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पे होगा। तो गिनती से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट होता है। 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट होता है। फिर सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एन। फिर उसके बाद COOH क्रियात्मक समूह है तो इसमें जोड़ेंगे ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 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 COOH। इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? पेंट। 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा, ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो यह पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक अगर यहाँ पर Cl जोड़ दें तो यह हो जाएगा, यहाँ से गिनती होगी, क्रियात्मक समूह को वरीयता क्रम देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 4 पर क्या है? क्लोरीन है। जब भी साइड चेन में या कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापक समूह बीच में जोड़ते हैं तो
वहाँ पर गिनती की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह चौथे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है तो यह हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर उसके बाद 5 कार्बन से हो जाएगा पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड से एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। फिर COOH से ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4 क्लोरो पेंटेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 क्लोरो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से एक ग्रुप और देखेंगे तो यहाँ पर CH3 CH2 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 यहाँ पे चलिए अच्छा सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं। CH2 COOH। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और यहाँ पर जोड़ देते हैं Br। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर यह क्रियात्मक समूह, यह क्रियात्मक समूह और यह प्रतिस्थापक समूह। तो लिखवाया गया था नियम में कि उस ओर से गिनती की जाती है, उस सिरे से गिनती की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पर पहले कार्बन पर है, इधर तो दूर है, तो इसलिए यहाँ से गिनती होगी 1 2 3 4 5 6। अब इसके पहले जब क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापक समूह हो तो प्रतिस्थापक समूह को पहले लिखेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो साइड चेन में है, तो साइड चेन में एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रॉक्सी समूह है। तो B पहले आएगा, H बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ाबेट का नाम लिखना होता है तो यहाँ पर B पहले आएगा और H बाद में आएगा। हाइड्रॉक्स तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे ब्रोमीन जुड़ा है तो यह 5 ब्रोमो हो जाएगा, 5 ब्रोमो। 3 पे हाइड्रॉक्सी समूह है तो यह हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी। फिर इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया तो बचेगा 6 कार्बन तो यह हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 COOH। यहाँ पे अगर Cl जोड़ दें और एक कार्बन यहाँ आता है, हाइड्रोजन आता है कि यहाँ पर OH जोड़ दें, यहाँ पर CH3 जोड़ दें। तो इसका नामकरण करते समय यह ध्यान देंगे कि
जो नियम बताया गया है कि जिधर से क्रियात्मक समूह अगर नज़दीक होगा उधर से ही गिनती की जाएगी। तो यहाँ पर गिनती करने के लिए इधर से करेंगे तो दूसरे पर हाइड्रॉक्सी समूह है, इधर पहले पर कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहाँ पर पहले इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह है यानी कि अल्कोहल समूह है तो पूर्व लग्न में हाइड्रॉक्सी जुड़ेगा, और यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर क्लोरो है। तो यहाँ पे क्लोरो के लिए C पहले लिखेंगे, यहाँ पर M लिखेंगे और यहाँ पे H लिखेंगे। तो पहले इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम आएगा। तो सबसे पहले यह C पहले आएगा तो C को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पे क्लोरीन जुड़ा है, 2 पे क्लोरो जुड़ा है तो यहाँ पे 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। फिर 4 पे हाइड्रॉक्सी समूह है तो 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी। फिर 3 पर मेथिल समूह है तो 3 मेथिल हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 5 कार्बन बच रहे हैं तो 5 कार्बन से हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। इसकी भी पोजीशन दिखा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यह तो पहला क्रियात्मक समूह था, अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है एस्टर। एस्टर में देखेंगे तो यह इसका सूत्र होता है COOR। COOR R की जगह पर होता है मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन या मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल आदि, यह आ जाएगा। और यहाँ पर पूर्व लग्न में होता है एल्किल कार्बोक्सी। एल्किल कार्बोक्सी होता है। और अनुलग्न जब जोड़ेंगे तो OH। अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे? OH। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसको इस तरह से भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण ले लेंगे तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह जो COOR है, COO एस्टर की पहचान होती है और R की जगह पर मेथिल एथिल। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात कि इन दोनों कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन है, जिसके कारण कार्बन श्रृंखला टूट जा रही है। तो कार्बन श्रृंखला टूटने के कारण इसका नाम अलग लिखेंगे। और यह जो क्रियात्मक समूह है यहाँ से यहाँ तक जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से यह मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इस क्रियात्मक समूह से यह मेथिल समूह क्या है? जुड़ा हुआ है। CH3 क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इस
इसका कार्बन इस कार्बन से यानी कि क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को इस कार्बन के साथ गिना जाएगा, लेकिन इस कार्बन को इस कार्बन के साथ नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है, जिससे कार्बन श्रृंखला टूट जा रही है। तो यहाँ पर इसका नाम अलग लिखेंगे, इन दोनों का नाम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम पहले लिखेंगे तो इल लगा कर लिखेंगे, इल। तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथिल, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथिल। फिर उसके बाद इधर 2 कार्बन बच रहा है, तो 2 कार्बन के साथ या क्रियात्मक समूह भी है, तो 2 कार्बन से हो जाएगा एथ। फिर सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा, एथेन प्लस OH, अनुलग्न जोड़ेंगे तो OH हो जाएगा, OH। और यह समझ लीजिए, जिसको नियम नहीं याद रहेगा और क्रियात्मक समूह का नाम नहीं याद रहेगा, उसका पूर्वलग्न अनुलग्न नहीं याद रहेगा, जो कार्बन संख्या दिया गया है मेथेट प्रोब्यूट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, यह सब नहीं याद रहेगा। किस कार्बन यानी कि 4 कार्बन होगा तो उसका क्या नाम होगा, 5 कार्बन होगा तो उसका क्या नाम होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए पूरा नियम याद करना होगा। जब तक पूरा नियम याद नहीं करेंगे तब तक यह आएगा भी नहीं। तो इस तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यह क्रियात्मक समूह हो गया और इस क्रियात्मक समूह से यह कार्बन जुड़ा है, तो इसका नाम तो इसके साथ लिया जाएगा, और यह जो कार्बन है इस ऑक्सीजन की वजह से अलग हो जा रहा है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे इल लगाकर। तो यह एक कार्बन है तो एक कार्बन में इल लगाएंगे तो यह हो जाएगा मेथिल, यह हो जाएगा मेथिल। और 2 कार्बन से हो जाएगा एथ, 2 कार्बन से एथ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा। अब फिर इसके बाद यह क्रियात्मक समूह इसी के साथ है तो इसमें जुड़ेगा OH, मेथिल एथेन OH। अब इसके बाद देखेंगे तो उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 COO C2H5। यहाँ पर जो उदाहरण है उस उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 कार्बन है इससे जुड़ा नहीं है, यानी कि इस कार्बन से जुड़ा नहीं है। यह जो कार्बन है इधर से 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसका नाम अलग लिखेंगे और इसका नाम अलग लिखेंगे। तो जो ऑक्सीजन की वजह से अलग हो रहा है उस कार्बन का नाम कार्बन संख्या में एल लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एल लगाएंगे तो 2 कार्बन से हो जाएगा एथिल, एथिल। अब इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा, प्रोपेन प्लस
C से OH जोड़ेंगे तो प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यह क्रियात्मक समूह हो गया और इस ऑक्सीजन की वजह से यह तीनों कार्बन अलग हो गया और यह जो कार्बन है क्रियात्मक समूह का यह इन तीन दो कार्बनों से जुड़ा है, तो यहाँ पर इसका नाम इसके साथ लिखा जाएगा और इसका नाम अलग हो जाएगा। यह जो ऑक्सीजन की वजह से अलग हो जा रहा, तो यहाँ पर क्या होगा कि तीनों कार्बन का नाम हो जाएगा तीन कार्बन से प्रोप होगा, यहाँ पर इल लगाएंगे तो यह हो जाएगा प्रोपिल। फिर यहाँ पर तीन कार्बन से हो जाएगा प्रोप, तीन कार्बन से प्रोप हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन प्लस OH जोड़ेंगे COOH की वजह से, COO की वजह से, तो प्रोपेनोएट, प्रोपिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। इसी तरह से अगला ग्रुप अगर देखेंगे, अरे नहीं, इसी में अगला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और भी बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर बढ़ा लीजिए चाहे इधर बढ़ा लीजिए, नियम तो वहीं रहेगा। यहाँ पर जो COO है यह क्रियात्मक समूह हो गया। इस क्रियात्मक समूह में तीन कार्बन है, तीन कार्बन जो कार्बन इधर है वह ऑक्सीजन की वजह से अलग हो जा रहा है, जैसा कि ऊपर बताए थे। फिर जिसके कारण इसका नाम अलग होगा, और यह जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा है, तो इधर का नाम, यह जो क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिन। अब फिर दो कार्बन से हो जाएगा एथेनोएट, एथेनोएट, प्रोपिल एथेनोएट, प्रोपिल हो जाएगा एथेनोएट। तो इस तरह से इतना उदाहरण बहुत है। अब चलेंगे इधर, तो यहाँ पर तीसरा है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का होता है सिंगल बॉन्ड SO3H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड SO3H। फिर इसका अनुलग्न होता है सल्फो, और अनुलग्न होता है, या पुरोलग्न हो गया, अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल।
यानी कि सल्फोनिक अम्ल यह हो जाएगा SO3H सल्फो। अब पूर्वलग्न में सल्फो और अनुलग्न में सल्फोनिक अम्ल। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम उदाहरण ले लेंगे तो यहाँ पे CH3SO3H। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पर एक कार्बन है। एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथ। एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे प्लस। अब SO3H से क्या होगा, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल, तो यह हो जाएगा मेथेन सल्फोनिक अम्ल, मेथेन सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ पर CH3 CH2 SO3H। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ। और यह SO3H के लिए यह सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न में जोड़ेंगे, तो यहाँ दो कार्बन से हो जाएगा एथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे प्लस SO3H के लिए सल्फोनिक अम्ल, तो यह हो जाएगा एथेन सल्फोनिक अम्ल, एथेन सल्फोनिक अम्ल। CH3 CH2 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 SO3H। यहाँ पर Cl जोड़ दें और यहाँ पर CH3। तो इसका नाम क्या होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यह देखते हैं कि क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक है। अब जिधर से लिखवाया विज्ञान नियम है कि जिधर से उस ओर से गिनती की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, इधर से नज़दीक है, तो इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सबसे लंबी श्रृंखला होगी। या इधर गिन लेंगे तब भी बराबर आएगा। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, तो यह 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ साइड चेन में Cl है और यहाँ साइड चेन में मेथिल है, तो इसका नाम M से आएगा और यह इसका नाम C से आएगा। तो C वाला पहले लिखा जाएगा, क्योंकि जो साइड चेन में आते हैं उसमें क्या होता है कि जो अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आता है पहले, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 क्लोरो 3 पे मेथिल है, 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल। अब फिर उसके बाद 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, सल्फोनिक नहीं, 4 कार्बन से ब्यूटेन हो जाएगा।
फिर यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। तो 2-क्लोरो 3-मेथिल ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल यह हो जाएगा। तो इस तरह से यह सल्फोनिक अम्ल का उदाहरण देखें और 1-2 उदाहरण देख लेंगे तो यहाँ पर क्लियर और हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH SO3EH यहाँ पे जोड़ लेते हैं OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पर गिनती इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 पर हाइड्रॉक्सी है, यहाँ पे 3 पे मेथिल है, 3 पे ई क्लोरीन है। तो यहाँ पे पहले क्लोरो आएगा C, या M और या EH हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ पे पहले C लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, फिर M लिखेंगे। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी और फिर 2 हाइड्रॉक्सी हो गया। अब इसके बाद 3 पे मेथिल होगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल, फिर 4 कार्बन से ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल, या 3 क्लोरो 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे बड़ी बात कि लाइक कीजिए, और उससे बड़ी बात कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो हमेशा पहुंचता रहे और आप लोग कायदे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।